कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न पदार्थ और न ही प्रकाश। और फिर अचानक एक नाद गूंजता है। इस नाद के साथ प्रकट होते हैं तीन दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। पर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि यह सिर्फ आध्यात्मिक कथा नहीं, बल्कि यूनिवर्स के तीन सबसे शक्तिशाली फंडामेंटल फोर्सेज की एक दिव्य व्याख्या है। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक अद्भुत यात्रा, जहां हम समझेंगे कि कैसे त्रिदेव और मॉडर्न फिजिक्स का गहरा संबंध है, कैसे सनातन धर्म के ये तीन रूप ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड न्यूक्लियर फोर्सेस से जुड़ते हैं। और हाँ, एक रहस्यमय कथा भी है एक संत की, जो अंतरिक्ष की ऊर्जा को त्रिदेव से जोड़ता है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो तैयार हो जाइए, आज हम खोलेंगे यूनिवर्स के अद्भुत रहस्यों का वो पन्ना जिसे विज्ञान अभी अभी समझने की कोशिश कर रहा है। यह है कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष और आप देख रहे हैं त्रिदेव और फंडामेंटल फोर्सेज का ब्रह्मांडीय रहस्य। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई, एक अत्यधिक डेंस पॉइंट जहां समय और स्पेस दोनों का जन्म हुआ था। एक बर्थ के कुछ ही क्षणों में यूनिवर्स में उत्पन्न हुई तीन मुख्य फोर्सेज, ग्रेविटी जो सारे ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखती है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो प्रकाश, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को नियंत्रित करती है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज जो परमाणु के केंद्र को जोड़े रखते हैं। लेकिन सनातन ज्ञान में इस पूरे सृजन का सूत्रधार कौन है? वो है त्रिदेव। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, क्रिएशन, न्यूक्लियर फोर्सेज, विष्णु जी पालनकर्ता, प्रिजर्वेशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, महेश जी संहारकर्ता, डिस्ट्रक्शन जो कि है ग्रेविटी। ब्रह्मा जी जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तुलना किया गया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और विज्ञान कहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स परमाणु के न्यूक्लियस को एक साथ बांधती है। बिना इस फोर्स के कोई भी पदार्थ अस्तित्व में नहीं रह सकता। विष्णु जी के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, विष्णु जी हर जगह व्याप्त है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रोशनी, विद्युत, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से उत्पन्न होते हैं और यही फोर्स यूनिवर्स को बैलेंस में रखती है, ठीक जैसे भगवान विष्णु जी। शिव जी बराबर ग्रेविटी, शिव जी तांडव करते हैं यानी संहार, ग्रेविटी भी वही करता है। तारे मरते हैं, ब्लैक होल बनते हैं और फिर सब कुछ सिंगुलैरिटीज में समा जाता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर सनातन ज्ञान विज्ञान से कहीं ज़्यादा गहरा है? चलिए एक कहानी सुनते हैं। कई वर्ष पहले एक हिमालयी संत से एक वैज्ञानिक मिलने गया। उस वैज्ञानिक का सवाल था, क्या आप मानते हैं कि यूनिवर्स में ग्रेविटी जैसी चीज़ है? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ग्रेविटी सिर्फ एक शिव तत्व है जो तुम्हें सोर्स की ओर खींचता है। जैसे आत्मा शिव की ओर लौटती है, वैसे ही हर पदार्थ अपने केंद्र की ओर खींचता है। वैज्ञानिक स्तब्ध रह गया। संत ने आगे कहा, जब ब्रह्मा जी के इच्छा अनुसार क्रिएशन शुरू होती है, तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज बनती है। जब विष्णु जी उसे थामते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस आता है और जब शिव जी तांडव करते हैं, सब कुछ फिर सिंगुलर पॉइंट में समा जाता है। इस कथा ने विज्ञान और सनातन को एक साथ पिरो दिया है। अब विज्ञान भी कहते हैं इन तीन फंडामेंटल फोर्सेज को अगर कोई थ्योरी एक साथ साझा कर सके तो वह होगी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्या त्रिदेव इसी थ्योरी के दिव्य रूप तो नहीं है? जहाँ ब्रह्मा जी सक्रिय होते हैं, मैटर का जन्म होता है। जहाँ विष्णु जी सक्रिय होते हैं, एनर्जी और लाइट फैलती है। और जब शिव जी सक्रिय होते हैं, टाइम कोलैप्स होकर सब कुछ फिर से सोर्स में लौटता है। आज भी वैज्ञानिक कण में हिग्स बोसोन खोजते हैं, तो कई योगी उस डिवाइन पार्टिकल को शिव की थर्ड आई का संकेत मानते हैं। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स मानती है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। सनातन कहते हैं त्रिदेव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। ब्रह्मा जी इम्पल्सन ऑफ क्रिएशन, विष्णु जी फ्लो ऑफ लाइफ, शिव जी रिटर्न टू सोर्स। और ये तीनों यूनिवर्स के अंदर हर एटम, हर गैलेक्सी, हर ब्लैक होल में सक्रिय है।
त्रिदेव की यह कथा कोई कल्पना नहीं बल्कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक दिव्य पुल है, जहां कर्ण की पार्टिकल कोलाइजन्स और शिव का तांडव एक जैसा भाषा बोलती है। और अब ये आप पर है कि आप त्रिदेव को सिर्फ मूर्तियों तक सीमित रखेंगे या फिर उन्हें यूनिवर्स की सबसे गहरी फंडामेंटल रियलिटी के रूप में देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि त्रिदेव आपकी सबसे प्रिय शक्ति कौन सी है, और चैनल कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह हम रोज़ लाते हैं स्पेस, सनातन और साइंस की अद्भुत कहानियाँ। मिलते हैं अगले ब्रह्मांडीय रहस्य में। धन्यवाद आपके समय के लिए।